तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। तो हम जिस तरीके से आपके लिए प्रतिदिन हिंदी क्लास में ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आ रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है, तो उसी तरीके से आज हम आपके लिए एक वीडियो को लेकर के आए जिसमें 30 प्रश्न हैं, आपको संभवतः एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के अपने पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि मेरा नाम है अंकुश कुमार और मैं इस अंकुश कंसेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए हिंदी क्लास को लेकर के आते हैं और प्रतिदिन आते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं है। तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो आपको प्रश्न दिख रहा है वो प्रश्न है, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की। ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा है, रघुवीर सहाय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो यह है आत्महत्या के विरुद्ध। क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है, मतलब अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो हमको पहले ही समझा है कि पहले वाला जो होता है वो उपसर्ग होता है और बाद वाला क्या होता है? तो प्रत्यय होता है। तो उपसर्ग मतलब पूछ रहा है, पहले वाला पूछ रहा था, आप क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। गंगा शब्द का पर्यायवाची होगा। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो गंगा शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे शूरध्वनि। इसके अलावा भी बहुत सारा है, तो उसके लिए मैं एक पर्यायवाची की वीडियो बना, उसमें जा करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है। मतलब दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दांत गिनकर हम लोग उम्र का पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं? उम्र का पता लगाते हैं। गाँव में से कभी सुनते होगा कि अभी दूल्हा के दांतों नहीं टूटा है और हमसे जवान लड़ाता है। इस सब चीज से उसके बाद जो है अपने गांव समाज में लोग आते हैं, तो या गाय या भैंसी खरीदते तो दांत गिन करके भैंसी और गाय खरीदते हैं। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि दांत गिना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उम्र का पता लगाना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विकास शब्द में उपसर्ग है, माने विकास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो वी उपसर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रामानुज शब्द कौन समास है? तो रामानुज शब्द जो है वो आपको तत्पुरुष समास, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो शब्द का जो पर्यायवाची होता है, नाद भी होता है, निनाद भी होता है, ध्वनि भी होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चाय शब्द कौन लिंग है? तो चाय को हम लोग क्या करते हैं? चाय को हम लोग पीते हैं, मतलब चाय को पिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पुरस्कार शब्द का विलोम है, मतलब पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? तो पुरस्कार शब्द का जो विलोम होगा वो हो जाएगा दंड। ठीक है, दंड के अलावा भी आपको हो जाएगा तिरस्कार भी हो सकता है और सजा भी इसका हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा भेद होते हैं, कौन कौन सा वर्ण होते हैं? तो वो आपको एक स्वर्ग हो गया, एक व्यंजन वर्ण हो गया और एक विसर्ग हो गया, 3 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी शब्द दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? तो दक्षिण शब्द जो है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। वैसे जो है इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए भाववाचक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपको क्या है, भाव को प्रकट करता है, दिशा को दिखाता है, लेकिन प्रॉपर जो सही होगा वो व्यक्तिवाचक ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? तो उन्होंने कब किया? तो सन 1974 में किया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो उन्हें जो है पद्म भूषण दिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो जो है जयप्रकाश नारायण जी ने लिखे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बी बिल्कुल सही है। इस टाइप से आपको यहाँ पे बताएंगे कि आपकी एक भी गलत नहीं होगा एग्जाम में, बस आपको देखते चलना, समझते चलना। थोड़ा सा मेरा आवाज भारी आपको लग रहा है क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, मतलब अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? हम यहाँ पे किसका इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में सेम इसी तरीके से पूछा जाएगा। हम किसका और कौन लिखते हैं तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसी तरीके, जिस तरीके से आपको एग्जाम पैटर्न में पूछा जाएगा वही पैटर्न यहाँ पर डाला गया है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर जो है शिव और पार्वती के कल्पित रूप है। कभी कभी आपको शंकर और पार्वती का भी दिया जा सकता है, तो आप कंफ्यूज आपको
नहीं होना है। शंकर और गौरी कह भी दे फिर भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? तो अज्ञेय के जो पिता का नाम था वो है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, जीवन भर का एक शब्द, मतलब जीवन भर का एक शब्द बताइए, तो आजीवन हो जाएगा, क्या कहते हैं? आजीवन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हुआ जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, आगामी शब्द का विलोम है। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? तो आगामी का मतलब होता है आने वाला, मतलब आगे, और बीता हुआ कल आपका किसका होता है? तो विगत का हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। समझ गए? आगामी का मतलब आने वाला शब्द और विगत का मतलब होता है बीता हुआ कल, मतलब भूतकाल में चला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संवत का संधि विच्छेद क्या होगा? संवत का तो हो जाएगा सम जोड़ वत, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है, ए। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, आदर्श शब्द का विशेषण है। आदर्श शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो आदर्श शब्द का जो विशेषण है वो आदरणीय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो वो है आपको भगत सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? तो वो है आपको जगदीश चंद्र माथुर, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मतलब मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है? तो आषाढ़ का एक दिन। कौन सा नाटक रचित है? तो आषाढ़ का एक दिन। नेक्स्ट है, नागा अर्जुन किस नाम से भी जाने जाते हैं? तो नागा अर्जुन जो है वैद्यनाथ मिश्र के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शेखर एक जीवनी के लेखक है। माने शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो वो अज्ञेय जी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही है। यहाँ जो आपको प्रश्न दिया गया है वो कुछ व्याकरण और कुछ पुस्तक दोनों से आधा आधा मिला करके दिया गया है, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक जीवन किस लेखक का प्रमुख विषय है? तो लोक लेखक जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, जो कि यहाँ पे सीधे निराला दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जायसी की रचना किस काव्य धारा से संबंधित है? तो जायसी की जो है वो भक्ति काल से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? भक्ति काल से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो कृष्ण जो है हमेशा जो है नंद जी की गोदी में बैठ करके ये भोजन करते थे। तो चलिए, आशा है कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा और आप इसको रट भी जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में यही प्रश्न आने वाला है। तो चलिए यहीं पे हम करते हैं वीडियो के समाप्त। उससे पहले एक चीज आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर पहले से है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको किस तरीके की लगी है। जय हिंद, जय भारत।